कुछ भाई लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे पिछले 2 दिन से कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यूटी गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल उतनी पावर्स नहीं रखती है। देखिए, इसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो यूटी में पहले समझते हैं कि यूटी में वर्क कैसे होता है। कोई भी पॉलिसी अगर यूटी गवर्नमेंट बनाएगी किसी भी तरह की, एलजी का अप्रूवल उसमें मैंडेटरी है। ठीक। एलजी किसके अंडर आता है? सेंटर के। तो जाहिर सी बात है, पावर किसके पास हुई? सेंटर के पास। यूटी में क्या होता है कि पावर ड्राइव जो होती है, पावर सेंटर से ड्राइव होती है। मतलब अ सीएम ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज लाइबल टू द सेंटर। कोई भी पॉलिसी अगर वो बनाएगा या किसी भी तरह की, एलजी जो होता है एक नुमाइंदा होता है एक किस्म का। एलजी जो होता है नुमाइंदा होता है सेंटर का, जो स्टेट के जो यूनियन टेरिटरी के अंदर बैठा होता है, लाइक जे के। तो वही रीज़न था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी इशू, अगर आप कोई भी जे के का इशू उठाएंगे तो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने से अच्छा अगर हम अपनी एलजी इंतज़ामिया से सवाल करेंगे, उनसे मुतालबे करेंगे अपने, तो दैट वुड बी मच बेटर। दैट वुड बी इतना बेटर कि कोई भी आपका सोल्यूशन, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको मिलना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी गुमराह करने को कर सकते हैं हम, यूटी सरकार से करते रहें क्वेश्चन, ये करते रहें, होते हैं फंड्स उनके पास, हर चीज़ होती है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। केजरीवाल जी जो थे, केजरीवाल जी की देख लो, अभी वो तो खैर नहीं है, बट जब भी वो थे तो उनका एलजी और केजरीवाल का कितना चलता रहता था। दिल्ली में कितना चीज़ें चलती थी एलजी और सीएम के दौरान। खैर जे में तो चलो सही है, स्टेबल है, इतने इख्तलाफ नहीं है, मतलब उस लेवल के जो दिल्ली में थे एट द टाइम ऑफ अरविंद केजरीवाल। कैजुअल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ, थोड़ा सा सीरियस होता हूँ मैं, बट कैजुअल इसलिए बनाता हूँ कि ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो यूथ है, वो 18 साल से लेकर 34 साल तक मेरी मेनली ऑडियंस वही है। तो मैं उनको इस टाइप का कंटेंट देता हूँ और उनको पसंद भी आता है। खैर, शुक्रिया आपका अभी तक सपोर्ट करने के लिए, आगे भी अपना सपोर्ट बनाई रखिएगा। जो भी जिस भी बंदे ने आज तक फॉलो किया या शेयर किया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट पे एक चीज़ बोलूँगा कि हमेशा वही बात बोलूँगा कि मुतालबा कोई भी चीज़ हो, जैसे एनएच नेशनल हाईवेज हो गई अपनी, वो किसके अंडर है? सेंटर के अंडर है। बीआरओ किसके अंडर है? सेंटर के अंडर है। एलजी कंट्रोल एवरीथिंग। तो वही चीज़ बोलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले रिसर्च करना ज़रूरी होता है। और जब हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई मैसेज दें, हर चीज़ में मतलब चलिए एक बात मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि एनसी को क्रिटिसाइज़ करना भी बनता है। अगर आप बोलेंगे 1 मिनट के लिए, किस लिए बनता है? कि उनने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 370 वापस लाएंगे। दैट इज़ वेरी मच अनरियलिस्टिक। 370 कभी वापस नहीं आ सकता। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो भी अनरियलिस्टिक है। वो तो ऐसा प्रॉमिस हो गया कि वो चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, वो नहीं आने वाला कभी भी। एट दैट टाइम उनको लगा था कि आफ्टर इलेक्शन सेंटर की तरफ से हम लोगों को स्टेट मिलेगी, उनका ये उनको यकीन था। और जैसे कि अगर आप न्यूज़ पिछली भी खोल के देखेंगे, जैसे मैं जानता हूँ, जो मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे भी आपको लगेगा मैं बाइस्ड हूँ एनसी की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एनसी की तरफ बाइस्ड नहीं हूँ या मैं किसी की तरफ बेस्ट नहीं हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि जो लोगों का मुतालबा है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने डायरेक्टली रखना चाहिए। हमें सेंटर के सामने डायरेक्टली रखना चाहिए अपना मुतालबा। क्यों रखना चाहिए? उसका भी एक ठोस रीज़न है। इसलिए क्योंकि सेंटर में अभी बीजेपी है, और सेंटर में अगर बीजेपी है तो बीजेपी को जे के लिए काम करने चाहिए और ट्राई करना चाहिए जे के लोगों को अपने ट्रस्ट के अंडर लेने का। तो वही बोलूंगा मैं एक लास्ट पे चीज़ आपको कि कभी भी हम अगर क्वेश्चन करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसके पावर्स को भी देख लिया करो कि पावर्स क्या है उसके पास, उसकी पावर्स कहाँ से ड्राइव हो रही हैं, क्या हो रहा है, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। ये बहुत डीप चीज़ें हैं, मजीद पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें हैं ये, जो समझना हम सब के लिए एज अ समाज ज़रूरी हैं। और वादों पे आ जाते हैं एनसी के, तो वही जो मैंने आपको बात बोली कि एनसी का कोई भी वादा जो भी मैनिफेस्टो में था, दैट इज़ अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक वो बनते कुछ वादे जब स्टेट होती, यूनियन टेरिटरी में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसके रीजंस आपको पता है।
एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ बोलूँगा, अपने मुतालबे सही जगह रखा करो। मतलब सबको जो भी देख रहा है उसको बोलूँगा कि कोई भी अपना कंसर्न होता है कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने अच्छे से रखा करो। अपने रिप्रेजेंटेटिव के, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला के सामने मत रखो, रखो उनके सामने भी रखो, कोई इशू नहीं है, बट बीजेपी के सामने भी रखो, क्योंकि वो भी पावर में है। कोई भी आप लोगों के लिए पॉलिसी बनती है बीजेपी उसको अप्रूव करती है। क्यों करती है? वो कैसे हो गया? एलजी किसके बंदे हैं? बीजेपी के। तो सेंटर के एक नुमाइंदे हैं, जैसे मैंने आपको बोला। तो वही चीज़ है, चीज़ों को समझना होता है।